वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल। आज वेक्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि जेईई मेन 2020 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट: द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स आर 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर कॉमा a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस lambda c वेक्टर and mu a vector minus 5b vector where a, b, c and c are non-coplanar vectors. The points are collinear when lambda and बताना है lambda और mu का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए कि वो तीनों पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर होगा। तो सपोज कर लो ये 3 पॉइंट है, राइट। ठीक है, पहला पॉइंट का नाम ए रख लेता हूँ, दूसरे का बी और तीसरे का सी। तो पहले पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर ये ले लेते हैं। ठीक है, दूसरे बी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर ये ले लेते हैं और सी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर ये लेते हैं। तो अब देखो, अगर ये तीन पॉइंट जो है ये कॉलिनियर होगा तो वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। तो हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर वो क्या हो जाएगा, आपका कॉलिनियर वेक्टर होता है। और कॉलिनियर वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एनी वन, कोई एक वेक्टर बराबर लेमडा इंटू अनदर वेक्टर, राइट। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ लेमडा क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो हम लोग कोई कांस्टेंट m लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। तो मान लिया ये कांस्टेंट t है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर, दिस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू t टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर। t क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये दो वेक्टर अगर डायरेक्शन वाइज तो एक है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, अलग अलग है ना। तो अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो अगर ये टी नहीं लेते तो ये क्या होता, अगर मॉड लेते दोनों तरफ तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होता, इक्वल हो जाता। तो बट यहाँ से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी पॉइंट है, हाँ, उससे जो ए बी वेक्टर मिला और ए सी पॉइंट से जो वेक्टर मिल रहा है, ये दोनों वेक्टर का लेंथ, दोनों वेक्टर का लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड वो अलग अलग है। इसलिए हम लोग ऐसा लिखे हैं कि ए बी वेक्टर बराबर टी टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर। ठीक है, तो चलो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम जानते हैं कि ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ बी वेक्टर यानी बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, राइट। वो भी कितना लिख लोगे, बी इसको माने, राइट। तो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस lambda c वेक्टर, राइट। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, तो क्या होगा आपका, ओ बी वेक्टर ये हो गया माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए किसको माने थे, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। अब सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, लेमडा और माइनस 3 इंटू सी वेक्टर। ठीक है, उसी तरह से देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी वेक्टर निकालते हैं। ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा,
AC बराबर OC का OC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, राइट। चलो OC क्या है जी, म्यू इंटू A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर माइनस OA वेक्टर क्या है, तो OA वेक्टर क्या है बताओ जी, यानी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A क्या हो जाएगा, 2A माइनस B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर, राइट। अब देखो सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस टू उसके बाद जाके इंटू A, राइट। ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो -4B वेक्टर, और उसके बाद क्या होगा, और ये C अकेला रहे इधर तो -3C वेक्टर, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तो हम ये लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाए, अच्छा एक और बात, टी आप किधर भी कहीं भी लिख सकते हो, ये नहीं कि जो सेकेंड RHS साइड है उधर ही टी लिखेंगे, आप इधर टी लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टी आप जो कांस्टेंट है वो या तो लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर में भी रख सकते हो या तो राइट हैंड साइड में भी रखोगे, ठीक है, और आंसर एक ही आएगा, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ए बी वेक्टर कितना है, -A वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस लेमडा -3, वेट यहाँ पे मैंने कहीं गलती करा है, देखो ये लेमडा होगा, ये लेमडा हो गया, और -3, तो ये क्या होगा यहाँ पे बोलो, प्लस होगा, प्लस लेमडा -3 इंटू C वेक्टर बराबर T टाइम्स ए बी वेक्टर, देखो AC वेक्टर, देखो AC वेक्टर कितना निकला, μ-2, ठीक है, इंटू A वेक्टर, उसके बाद क्या हो गया, -4B वेक्टर, उसके बाद क्या दिख रहा है, -3C वेक्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, देखो ये तीन अननोन है, म्यू लेमडा और टी, तीन अननोन के लिए क्या होना चाहिए, हमें तीन इक्वेशन होना चाहिए, तभी वो तीनों अननोन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन अननोन करने के लिए A B और C के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर A कॉमा वेक्टर B एंड वेक्टर C। चलो वेक्टर A के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, T टाइम्स ऑफ μ-2 बराबर -1, हाँ, उसके बाद बोलो और क्या हो जाएगा, -4T बराबर -1, और क्या कर सकते हैं जी, -3T बराबर बोलो लेमडा -3। अब देखो यहाँ से T का मान क्या हो जाएगा, 1/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ-2 बराबर कितना हो जाएगा, -4, दैट इम्प्लाइज म्यू बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो गया, और यहाँ पे देखो T का मान 1/4, तो लेमडा बराबर -3/4 और +3 कितना होगा, 12 में से 9/4। तो इस तरह से ऑप्शन क्या आया, म्यू का वैल्यू आया -2 और लेमडा का वैल्यू क्या आ गया आपका 9/4, कहाँ गया जी वो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो इसको सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या होगा इसका, सेकेंड मेथड अगर इसमें देखोगे, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर ए सी जो है वो क्या है आपका, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, तो कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, डॉट प्रोडक्ट लगाएं कि क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं, किस केस में 0 हो जाएगा, पहले ये सोचो, क्योंकि
अगर दोनों के बीच का, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, उस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, एक मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे, और हम लोग निकालने जानते हैं एक ए क्रॉस बी, तो आपको अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया जाए तो आप उसका क्रॉस निकालते जानते हैं डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लाइन में याद है ए आई जे के रखते थे, तो यहाँ आई जे के नहीं, वेक्टर किस में है, ए बी सी के टर्म में है। तो पहले लाइन पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, जो पहले रो पे लिख दिए। अब दूसरे रो में क्या होगा, ए बी वेक्टर का कोफिशिएंट रखते जाओ। ए बी वेक्टर कहाँ, यहाँ है। ए बी वेक्टर कहाँ है, यहाँ है। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट कितना, -1, उसके बाद -1, और सी का कोफिशिएंट λ-3। दूसरे में देख लो फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, ए सी का कोफिशिएंट, ए सी कहाँ, ए सी यहाँ, देखो देखो जी, ए सी यहाँ है। तो कॉफिशिएंट क्या लिखेंगे, बोलो? कॉफिशिएंट लिखेंगे μ-2, उसके बाद -4, उसके बाद -3 = 0। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई यानी ओपन करोगे डिटर्मिनेंट को, तो ए, और देखो ये क्या हो जाएगा, ये और ये छुप जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू λ-3 नहीं होगा जी, लैम्डा माइनस, कहाँ गड़बड़ हो गया, λ-3, और यहाँ पे सी का कोफिशिएंट क्या है, -3 है क्या, वेरी गुड, ठीक है। सी का कोफिशिएंट, और कहाँ कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, देखो देखो, ये रखेंगे, हाँ हाँ 3, ये माइनस माइनस क्या होगा, +3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 टाइम्स λ-, बोलो, क्या हो जाएगा जी, माइनस तो बीच में ही है, और ये माइनस माइनस +4λ, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस -12। ठीक है, माइनस बी वेक्टर लोगे तो ये और ये छुपेगा, 3 माइनस λ-3 इंटू μ-2, और उसके बाद प्लस सी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये छुपेगा, माइनस माइनस +4, और प्लस μ-2, और ये किसके बराबर होगा, 0। तो देखो, तो 0 को लिख सकते हैं, 0 इंटू ए वेक्टर प्लस 0 इंटू बी वेक्टर प्लस 0 इंटू सी वेक्टर। अब देखो, अब क्या करो, इक्वेट करो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ ए बी कॉमा सी वेक्टर, तो क्या मिलेगा, देखो पहले सी वेक्टर को इक्वेट करते हैं, तो 4 + μ-2 बराबर 0, तो म्यू बराबर कितना हो गया, -2, और दूसरी बार आप ए को ये करो, ए को करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4λ -9 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 4/9। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड मेथड क्रॉस मेथड से, और फर्स्ट मेथड किस मेथड से सॉल्व करें, कॉलिनियर मेथड से। कॉलिनियर मेथड में हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ए बी वेक्टर बराबर
क्या लिखा है, ए बी वैक्टर बराबर टी इंटू ए सी वैक्टर, राइट। और सेकेंड मेथड क्या है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। अगर ये 0 होगा तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, अगर वहां पे आपका वेक्टर आई जे के में रहता था तो पहले रो में आई जे के, तो यहाँ ए बी सी लिखे, फिर दूसरे रो में ए बी वैक्टर का कोफिशिएंट आई ए बी सी का कोफिशिएंट, और तीसरे रो में जो ए सी वैक्टर का जो ए बी सी का कोफिशिएंट है उसको लिखे, और ये बराबर 0 है। डिटर्मिनेंट ओपन किए तो डिटर्मिनेंट ओपन करने के बाद ये वैल्यू आया जो कि 0 के बराबर है। अब इस 0 को आप कुछ भी कर सकते हो, तो 0 को मैंने बनाया 0 ए वैक्टर प्लस 0 बी वैक्टर प्लस 0 सी वैक्टर। उसके बाद मैंने एज यूजुअल कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी को इक्वेट किया। यहाँ से म्यू का वैल्यू मुझे क्या मिला, -2, और लेमडा का वैल्यू क्या मिला आपको, 4/9। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया, सॉल्यूशन भी समझ में आया। फॉर मोर सॉल्यूशन और फॉर मोर अपडेट्स प्लीज वॉच, सब्सक्राइब एंड लाइक GRS ट्यूटोरियल्स वीडियो, दैट इज आवर वीडियो। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।